सबसे पहले आपको बताएंगे जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने दोहा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हनिया से मुलाकात की है। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने हमास के कायदीन से मसला फ़लस्तीन पर तफसीली बातचीत की। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि वो इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। खालिद मशअल का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। मौलाना फजल रहमान बोले कि तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतों के हाथ मासूम बच्चों और ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ वाशिंगटन और लंदन में मुसलसल तीसरे हफ्ते हज़ारों अफराद ने मार्च किया है। वाशिंगटन में इसराइल का साथ देने पर अमरीकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने नारे लगाए कि अगर जंग बंदी नहीं तो वोट भी नहीं, बाइडन तुम छुप नहीं सकते, तुम बच्चों के कत्ल में शरीक हो। No votes in Arizona, no votes in Georgia, no votes in Nevada, no votes in Wisconsin, no votes in Pennsylvania। बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में मुसलसल तीसरे हफ्ते लाखों अफराद ने इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुजाहरा किया। बर्लिन, पेरिस, ओस्लो, बगदाद और दोहा में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों ने भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया। ब्यूनस आयर्स, सेंटियागो और ला पाज़ समेत लातीनी अमरीका के दारुल-हुकूमतों में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हुए। आज सुबह इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में गाज़ा में कत्लेआम के खिलाफ लाखों अफराद ने मार्च किया है। और यहाँ आपको बताएंगे गजा के बेबस फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का 1 माह मुकम्मल हो गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक उसने गुज़िश्ता रात गजा पर 2500 फ़ज़ाई हमले किए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक पनाह गुज़ीन कैंप्स पर इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9770 हो गई है। फ़लस्तीनी शोहदा में 4800 बच्चे और 2500 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक गजा के फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र पहुँच गए हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने काहिरा में हिलाल अहमर मिस्र के सरबराह डॉक्टर रामी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान से तिब के हर शोबे के डॉक्टर्स गजा आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फलाही तंजीमों के जरिए डॉक्टर्स, अद्वियात और खुराक समेत फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करेगी। इस मौके पर डॉक्टर रामी ने कहा कि इस वक्त गजा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठे हैं, वो 8 फरवरी से पहले सुर्खरू होंगे। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि अगली हुकूमत के मुआशी एजेंडे को 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के केसेस का फैसला हो जाएगा, आप समझते हैं 8 फरवरी से पहले। मैं कोई जज नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इंतकामी कार्रवाई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सुरखरू होंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए और उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, कम से कम 10 साल का। बंदे को लाने वालों से रहनुमा नून लीग इसहाक डार ने कहा है कि अगर चेयरमैन PTI इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असेंबली तहलील कर देती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि चेयरमैन PTI की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ने का फैसला तब्दील किया। दूसरा, उन्होंने एक पॉइंट था कि जब ये थोड़ा सा सेटल हो रहा था, ये मई के करीब डेट है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने पेशावर से अनाउंस किया कि मैं अब लॉन्ग मार्च करने लगा। जी 25 मई को 48 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप कौम को खिताब करके तो नई असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, नेशनल असम्बली। मैं उसका प्रीव्यू, और इट्स अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने वहाँ बढ़क लगा दी
कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा और मैं इनको वहाँ से ऐवानों से निकाल के खींच के बाहर निकालूंगा, यही था। ठीक, उस चैलेंज को मियां नवाज ने कबूल किया। उनका ही इज़ अ फाइटर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कि शहबाज अब आपने ये नहीं करना, क्यों देखा जाएगा, लेट हिम डू, हम देखते हैं क्या करता है। तो ये थी उसकी बैकग्राउंड। अगर इमरान खान वो धमकी ना देते तो शहबाज साहब ने उस दिन असेंबली उनकी तकरीर रेडी थी, ड्राफ्ट। अच्छा, ये मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं मियां साहब के साथ लंदन में था, शहबाज साहब यहाँ थे। और जियो न्यूज़ के इसी प्रोग्राम जिरगा में नून लीग के सेनेटर इसहाक डार से सवाल किया गया कि क्या नून लीग इक़्तिदार में आकर जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिस पर इसहाक डार का कहना था कि माजी में जो इक़दाम हुए हैं उन्हें किसी कार्रवाई के बगैर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। वो कमीशन ये रिपोर्ट बनाए कि माजी में किसका क्या किरदार रहा है। ये 2011 का उनसे करवाया जनरल पाशा साहब ने जी, फिर धरना करवाया उनसे जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जी, और इक़्तिदार दिलवाया उनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने। और ज़ाहिरी बात है, आप लोग कहते हैं कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान साहब पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे, तो फिर इस तरह के बंदे को लाने वालों से आप कुछ बासपुरस करेंगे? ये जो नाम मैंने लिए इनमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उसका एक हल है जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि ये अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक हमारा अनफिनिश एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, और वो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। ठीक, एक क्रेडिबल कमीशन बनाया जाए जिनके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो कि ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना कम से कम फ्यूचर के लिए रकम कर दी जाएँ कि किसका क्या रोल था, किसने क्या किया, और उसके साथ जो एक ट्रूथ एंड रिपोर्ट होगी उसको भी पब्लिक किया जाए। तो अगर मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में आई तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन मैं स्ट्रॉन्गली एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आदत को, मियां नवाज शरीफ साहब को कि बनाएं, क्योंकि एक तो ये है कि मैं उन 4 बंदों में से हूं जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ड्राफ्ट और बनाया था, लिखा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए? वो मैं समझता हूँ कि कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती, क्योंकि ये एक कौमी खिदमत होगी। इसहाक डार का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आम इंतखाबात से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत में तब्दीली आ गई है। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जगह नवाबजादा खालिद मक्सी बाप के सदर बन गए हैं। इंतखाब के बाद जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब में खालिद मक्सी ने कहा कि BAP ने सियासी बहरान में तारीखी किरदार अदा किया है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम की कामयाबी के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम की कामयाबी का इन्हिसार रवैयों की तब्दीली से है। बिजली चोरी और बिल अदायगी से मुताल्लिक चारसद्दा के 1600 घरों पर इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तरफ से सर्वे किया गया। प्रोजेक्ट में कम से कम 200 घरों वाली आबादी के गांव को शामिल किया गया। तहकीक के नताइज के मुताबिक चारसद्दा में कुंडा सिस्टम से बिजली चोरी औसतन 23% से कम होकर 5% पर आ गई है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में TLP ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सतीर में ज्वाइन किया है। मुजाहरे से मुताल्लिक़ बताइए वक़ार। जी बिल्कुल, तहरीक लबैक पाकिस्तान का तूफान अल-अक्सा मार्च जो है इस वक्त जिना एवेन्यू जो मरकजी शाहराह है इस्लामाबाद की उस पर मौजूद है, और चाइना चौक पर यह पहुंचा है, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी भी मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद उन्होंने खिताब करना है। और इस जो मुजाहरे से इस वक्त जो हमास के सरबराह है इस्माइल हानिया, उन्होंने वीडियो वो खिताब किया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के लोग इस्लाम के फर्जंद हैं और शुक्रिया वकार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।